नहीं किया, कभी भी किसी ने सराहा नहीं, कभी भी किसी ने तारीफ नहीं की, उल्टा आपको 4 बात सुनाई देंगे कमी निकाल-निकाल के। तो ये भी कहीं न कहीं एक घाव बन जाता है, ठीक है? धीरे-धीरे वो फीलिंग जो एक आती है, याद करिए आपने कुछ अच्छा किया, ठीक है? बहुत दिल से किया, लेकिन कोई आया उसने कमी निकाल दी या किसी से अरे वो जो था ना उस दिन उनके यहाँ जो हुआ वो बहुत अच्छा था, तुम्हारा तो बेकार है। आपने पूरा एफर्ट लगाया पर क्या हुआ? हल्का सा ही लगा ना, कुछ अंदर टच हुआ, कुछ बुरा फील हुआ। वो क्या था? वो एक इमोशन था, वो एक घाव था, जो कि आपने रखा, थोड़ा शायद हो सकता है थोड़े टाइम बुरा लगा हो, उसके बाद क्या हुआ फिर भूल गए होंगे। लेकिन आप तो भूल गए, आपका सबकॉन्शियस नहीं भूला वो बात। अगली बार जब फिर वैसा होगा ना, तो फिर वो सारी बातें याद आ जाएँगी, ठीक है? तो ये इस तरीके से होता है ना? तो इसमें क्या होता है कि ओवर अचीवर बनना, कई लोग इसमें क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब हम सब कर लेंगे, हम ज़्यादा और करके भी हम लोगों को प्रभावित करेंगे, हम और करेंगे और अच्छा करेंगे। इस चक्कर में अपनी आइडेंटिटी तो खो ही देते हैं कि और अच्छा, अपनी जान दे देंगे पर फिर भी लोगों के लिए बस करते ही रहेंगे, ठीक है? इमोशंस और सप्रेस करने लग जाते हैं, है ना? कंट्रोल फ्रीक बन जाते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते रहेंगे। ऐसे लोगों में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत होता है, मेनोपॉज़ जल्दी हो जाता है, पीसीओडी, पीसीओएस हो सकता है, थायरॉइड हो जाता है, ठीक है? और परफेक्ट बनने की कोशिश में ऐसे लोग खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और जो है लोगों को ही प्लीज़ करने में लगे रह जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा है ह्यूमिलिएशन वुंड जो कि अपमान का या शर्मिंदगी का जो घाव, गिल्ट का जो एक घाव या वुंड होता है, उसमें क्या होता है जैसे कि बॉडी शेमिंग, पब्लिकली आपको कोई इंसल्ट करता है या बचपन में कोई आपका मज़ाक उड़ाता है। जैसे आजकल ये बात मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा आदत है बुली करने की। अगर कोई बच्चा मोटा है, उसको स्कूल में बुली किया जाता है, कोई बच्चा बहुत पतला है, उसको स्कूल में बुली किया जाता है, कोई बच्चा हाइट में छोटा है, उसको बहुत बुली किया जाता है और ये सिर्फ़ स्कूल तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी हम अगर अपने घर परिवारों में देखें, हम लोग ही कई बार इसके शिकार हो जाते हैं, है ना? कोई किसी को कोई मोटा-मोटा कह के बुलाना शुरू कर देता है, किसी को कोई बहुत पतला है तो वो उसको सिकिया पहलवान या जो भी मतलब अलग-अलग लोग नामों से उन चीज़ों को कहते हैं। तो जिसको कहा जाता है, उसके मन पर तो असर पड़ता है ना, कहने वाला तो मज़ाक में कह रहा है, कि हम तो मज़ाक कर रहे हैं या बुली कर रहे हैं मज़ाक में, लेकिन जिसको बार-बार, बार-बार, बार-बार वो चीज़ बोली जा रही है, तो क्या होगा? उसके मन पे तो असर पड़ ही रहा है ना। बच्चों में भी अवेयरनेस नहीं है आजकल की इस चीज़ के बारे में और ये मैं तो बोलती हूँ कि इसके बारे में सिखाया जाना चाहिए, कि किस तरीके से एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक-दूसरे के इमोशंस का ख़्याल रखना चाहिए, जो आजकल इतना ज़्यादा पहले आपने कभी सुना होगा पीसीओडी, पीसीओएस ये सब इतना नहीं था, थायरॉइड इतना नहीं था। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने पहले ये सब चीज़ें थी ही नहीं। स्कूल में भी हम लोग जब मस्ती करते थे, पढ़ते थे और उसके बाद फिर सब मस्ती करते थे। इतना कुछ वो नहीं था। अब तो बहुत कंपैरिज़न है। छोटे-छोटे बच्चे ना जाने क्या-क्या बातें करते हैं। है ना? पहले समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। तो उन सब का असर जो है ना वो उनके फ़िज़िकल उस पे भी देखने को मिल रहा है, फ़िज़िकल बॉडी पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए, फिर भी इसके जो लक्षण हैं, वो इमोशनल ईटिंग जैसे हम करने लग जाते हैं बार-बार, जैसे ही अगर आपको कुछ भी थोड़ा दर्द तकलीफ़ होगी, आपको किसी ने बुली किया, आपको किसी ने मोटा ही कह दिया कि भई तुम कौन-सी चक्की का आटा खाते हो, दिन-ब-दिन फैलते जा रहे हो। आपको लगेगा तुरंत इमोशनल एक वो आएगा कि इनका क्या जा रहा है, मैं तो अपना खा रही हूँ ना, इनसे क्या मतलब? तो उस दिन और ज़्यादा खाएँगे, है ना? वो इमोशनल ईटिंग उस दिन और ज़्यादा होगी। क्योंकि मुझे लगेगा कहीं न कहीं उनको तो कुछ कह नहीं पाए कहीं न कहीं जिसने आपको बुली किया या जिसने आपको बॉडी शेमिंग किया, जिसने आपको बोला तो क्या किया खुद को पनिश कर लिया, ठीक है? इस तरीके से हम करते हैं, गिल्ट में जीने लग जाते हैं, कुछ भी खाएँगे, खा तो लेंगे लेकिन उसके बाद क्या करेंगे गिल्ट करेंगे, क्यों खा लिए? तो ऐसे लोग कभी खुद से प्यार नहीं कर पाते और हीलिंग से भी डरते हैं, जब कोई हीलिंग की बात करेगा ना, तो वो अपने दर्द को भी सँजो के रखते हैं। कि हील नहीं होना है, ठीक है? तो ऐसा भी होता है। इसके अलावा बिट्रेयल मतलब कि विश्वासघात का जो घाव होता है, कई बार होता है ना हमें अपने लोगों से ही धोखा मिला होता है, जिसके लिए आपने बहुत किया, लाइफ टाइम किया, सोचा उनके बारे में, बहुत अच्छा किया, पर उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया। और मेरे ख़्याल से सबके साथ ही होता है ऐसा, कि जिनको आपने बहुत प्यार से, बहुत दिल से सपोर्ट किया, हेल्प किया और एक टाइम पे जाकर उन्होंने आपको धोखा दे दिया। या आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करी जो कि आपका दिल बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा।
है ना? और ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है और बहुत बार याद आती है। जब-जब आप उनको देखेंगे, जब-जब आप उनकी बातें सुनेंगे, कहीं पर भी आप देख लेंगे, तो आपको वो बात याद आ जाएगी कि इनके साथ मैंने इतना किया। पर ये क्या है? ये घाव है ना? इसमें क्या होता है फिर आपको लोगों को ट्रस्ट करने में कठिनाई आने लग जाती है। रिलेशनशिप में डर हो जाता है, ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं लोग और खुद पर ही भरोसा करना बंद हो जाता है। हमारी बॉडी खुद पे ही भरोसा नहीं करती। इसलिए क्या होता है अगर हमारी बॉडी हमें कोई सिग्नल्स दे रही होती है, हम उनको पहचानते नहीं हैं और ना खुद के गाइडेंस को मानते हैं, ना और किसी के गाइडेंस को मानने के लिए हम रेडी होते हैं। ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा कह सकते हैं उसको घाव होता है जो हम अपने मन पर और कई लोग तो लाइफ़ टाइम इस वुंड को जो है वो कैरी करके अपने साथ ले भी जाते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में कुछ-कुछ चीज़ें जाती हैं जो आपको बहुत डीपली, बहुत गहराई तक आपको मतलब आपको इफ़ेक्ट कर जाती हैं। वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपकी वो सोल कैरी करती है, ठीक है? जैसे कि आपने सुना होगा आजकल लोग थेरेपी लेते हैं पीएलआर मतलब कि जो पुनर्जन्म में क्या उनको थोड़ी-थोड़ी सी कुछ-कुछ याद कहाँ से जब उनको ट्रांस में लेके जाया जाता है तो उनको थोड़ा-थोड़ा सा कुछ-कुछ याद होता है। वो क्या याद होता है? वो जो वैसी मेमोरीज़ होती हैं जो कि उनके दिमाग में मतलब कि बहुत डीपली बैठी हुई हैं और वो उसको हील नहीं कर पाए, ठीक है? तो वैसा भी होता है। ठीक है, इसके अलावा होता है पछतावे और शर्म का घाव, गिल्ट एंड शेम का जो वुंड होता है। इसका क्या कारण होता है किसी पुराने घाव या गलती के लिए हम लोग अपने मन में गिल्ट रखते हैं या बचपन में हमसे कोई ऐसी गलती हुई होती है या कोई इमोशनल मिस्टेक हुई होती है। हम सब अपनी लाइफ में कुछ-कुछ गलतियाँ करते हैं, जिनका कि गिल्ट जिनके लिए शर्मिंदगी आज भी अगर हम सोच लेते हैं उसके बारे में तो हम लोग महसूस करते हैं। फिर हमें अंदर से बहुत अजीब-सी फीलिंग आती है, तो वो भी एक तरीके का घाव है, वो क्या हमें देती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ़ में ये चीज़ अच्छी नहीं करी। जब हम बार-बार ऐसा सोचते हैं ना, तो आपको पता है ये हमें काम में भी फेलियर देता है। आप कोई काम करते हैं, आप उसमें सफल नहीं हो पाते। तो कहीं न कहीं आपके अंदर ये पैटर्न बना हुआ है, ये आपकी उसी घाव के कारण आपको ये जो है पैटर्न बार-बार आ रहा है। आप लोग को समझ तो आ रही है ना मेरी सारी बातें? मैं बोलती चली जा रही हूँ। ओके, समझ में आना चाहिए क्योंकि देखिए समझ में आएगा, तभी उसके ऊपर काम कर पाएँगे कि रिलेट कर पाएँगे कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो मुझे भी है। हो सकता है इस कारण से ही मुझे अपनी लाइफ़ में रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हो, है ना? तो वो समझ में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके, तो यहाँ से कई बार होता है ना मैं अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ की भावना जो है वो डेवलप हो जाती है हमारे अंदर। बॉडी इमेज का इश्यू आता है, हम अपने आप को ही अच्छा नहीं मानते हैं या अपनी एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस लगा लेते हैं और ये ब्लॉकेजेस क्या करते हैं हमारी लाइफ में कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने देते। हर जगह हमको फेलियर मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट जो वुंड है वो है नेग्लेक्ट वुंड मतलब कि अनदेखा किया जाना, है ना? जैसे बहुत बार हम लोग के साथ में होता है, हम लोग कितना भी एफर्ट लगाएँ, हमारे एफर्ट को नहीं देखा जाता। या बचपन में ही ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप कुछ करना चाहते होंगे, बहुत कुछ-कुछ आपको अ आपकी अच्छी चीज़ों को देखा ही नहीं जाता, लिया ही नहीं जाता मतलब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको करने का मौका नहीं मिला या बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातें, फैमिली में लोगों ने उतना अनदेखा किया, किसी और को आपसे ज़्यादा अटेंशन मिला, होता है ना कभी-कभी 3-4 भाई-बहन होते हैं, उनमें भी कोई चाहता नहीं है भई अगेन मैं बोलूँगी कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हमें फ़ील हो जाता है कि हमें उतना अटेंशन नहीं मिला, हमें उतना प्यार नहीं मिला, हमें उतनी केयर नहीं मिली या स्कूल में हमें अपने दोस्तों से उतना प्यार अटेंशन नहीं मिला या सोसाइटी से हमको उतना प्यार अटेंशन नहीं मिला। तो वो कहीं न कहीं एक रिजेक्शन का जो घाव मतलब नेगलेक्ट किए जाने का जो एक घाव होता है, वो हम अपने अंदर लेके बैठ जाते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है, हम अपनी ज़रूरतों को दबाने लग जाते हैं। फीलिंग मतलब कि हमें हमेशा अनडिज़र्व मतलब कि हम डिज़र्व करते ही नहीं है इस चीज़ को, हम अपने अंदर से ही ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है? अपने आप को ही इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते हैं। ना कोई सामने से भी कहेगा कि आप अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हो, आप अपने आप को हील कर सकते हो, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर सकते हो। पर वो बार-बार इस चीज़ को डिनाई करेंगे, मना करेंगे हम तो जैसे हैं ठीक हैं। ऐसा पैटर्न उनके माइंड में क्यों बना हुआ है? क्योंकि उनको पहले नेगलेक्ट किया गया है और अब वो खुद को नेगलेक्ट कर रहे हैं। वो चाहकर भी कोई आता है उनको कहेगा कि हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो देखेंगे भी लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी खुद की कोई इम्पोर्टेंस लगती ही नहीं है, कि व मैं भी कुछ हूँ या मुझे भी खुद को ठीक करना है या अपने लिए कुछ करना है, ठीक है?
तो नहीं करते। अब जो ये घाव होते हैं, ये आपकी फिजिकल बॉडी पे कैसे असर डालते हैं, ठीक है? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो अगर आपको छोड़ दिए जाने वाला जो एक त्याग दिए जाने वाला जो एक घाव होता है, वो आपको क्या करता है? वो ओवर ईटिंग देता है आपको, ठीक है? ओवर अटैचमेंट आपका लोगों के साथ में हो जाता है ना? उसके कारण क्या होता है, कई कई बार जो स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं, हमें ये जितने भी वुंड्स आपने देखे, इनके कारण आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, हार्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, फटीग होता है और इसके अलावा गट इश्यूज़ हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, है ना? तो हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ये जितने भी वुंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस आपको मानसिक रूप से तकलीफ पहुँचा रहे हैं। ये आपको मानसिक रूप से ही नहीं, ये आपको शारीरिक कष्ट भी देते चले जा रहे हैं, ठीक है? जिनका भी जिनको आईबीएस का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत मतलब कि हद तक ये रहता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को सोचते हैं, है ना? तो वो कहाँ कहीं जाकर के उनके गट को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि इनको हीलिंग के थ्रू बाहर किया जा सकता है, ठीक है? और ये इनर वुंड्स जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइफ में बहुत मतलब ऐसे रिज़ल्ट्स देते हैं जो कि आप नहीं चाहते, मतलब कि खुद को पीछे खींचने की आदत पड़ जाती है अपनी हमारी, कि मतलब अब हर जगह हमको यही लगने लगता है कि बस हमें कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं है और अपने दर्द को ही हम लोग अपनी पहचान बना लेते हैं, ठीक है? तो इससे हमें बाहर निकलना है। अब हमें समझना है कि ये हीलिंग थेरेपी क्या होती है, ये हीलिंग थेरेपी कैसे काम करती है, ठीक है? ये जो अदृश्य घाव होता है, ये जो अनसीन बोझ होता है, इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, है ना? अगर आपका किसी ने विश्वास तोड़ा है, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, जो जहाँ बार-बार आपको चोट अंदर से लगती जा रही है, वो आपको कैसे आपको दूर करनी है। उसमें जैसे कि होता है, सबसे पहले तो उसका जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आपको सबसे पहले समझना कि आपको कौन-सी चीज़ ऐसी तकलीफ दे रही है, ठीक है? उसको फिर रिलीज़ कराना। ऐसा कैसे हम लोग करते हैं? ऐसा मेडिटेशन में जाकर के करते हैं। ट्रांस में जो एक थेरेपिस्ट होता है, जो एक हीलर होता है, वो क्या करता है, वो आपको उस ट्रांस में लेके जाता है और उस स्थिति में लेके जाता है, जब आपने वो दर्द या वो पेन फ़ील किया था, महसूस किया था। उसके बाद वो आपकी बॉडी से रिलीज़ कराया जाता है कि वो पेन किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, कोई ना कोई, सब अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं, उनके थ्रू आपकी बॉडी को का जो पेन है वो पूरा रिलीज़ कराया जाता है। रिलीज़ करने के बाद में उसमें वहाँ पर जो भी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं उनको खाली नहीं छोड़ते हैं। उसकी जगह कोई भी जो जैसे गोल्डन लाइट के थ्रू, व्हाइट लाइट के थ्रू आपके अंदर एक पॉज़िटिव होप, पॉज़िटिव चीज़ें डाली जाती हैं और उसके बाद पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस के थ्रू आपके पुराने बिलीफ, पुराने पैटर्न्स, उनको सबको ठीक करने का काम किया जाता है। तो जैसे अगर कोई भी नेगेटिव बात आपके सबकॉन्शियस पर बैठी हुई है और वो आज तक आपको खराब रिज़ल्ट दे रही है, उसी तरीके से एक पॉज़िटिव बात, एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन जब आप अपनी बॉडी को बार-बार देते हैं, बार-बार देते हैं, बार-बार देते हैं, तो क्या होता है, उसका भी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट होगा, है ना? और फिर वहाँ से हम लोग धीरे-धीरे करके वो जो अपने पुराने पैटर्न्स थे, पुराने जो हम सोच रहे थे कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो कुछ भी आपके दिमाग में पुराना बैठा हुआ है, उसको हम धीरे-धीरे करके दूर कर सकते हैं इन टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है? तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान के अंदर जो भी आजकल ये बीमारियाँ आ रही हैं, जो ये पैटर्न्स आ रहे हैं, लाखों की दवाइयाँ करा डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? क्योंकि जो मेन जड़ है, उसके ऊपर तो काम ही नहीं कर रहे हैं। लोग अपने इमोशंस पर काम ही नहीं करते, इमोशंस को हील ही नहीं करते और फिर लाइफ़स्टाइल पर काम नहीं करते। दवाइयाँ खाने से कोई चीज़ थोड़ी ना ठीक हो जाएँगी। पहले जो इनर वुंड लेके बैठे हैं, उसको ठीक करिए, लाइफ़स्टाइल पर को ठीक करिए, खाने-पीने को ठीक करिए। ये ठीक करेंगे तब जाकर के पूरी तरीके से ठीक हो पाएँगे। तो यहाँ पर जब आप लोग आते हैं, तो कैसे ठीक होना शुरू होते हैं? सबसे पहले तो इनर हीलिंग होना स्टार्ट होती है। आपको सुना जाता है, आपको समझा जाता है ना? उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक करते हैं, आप अपने खाने-पीने की आदतें ठीक करते हैं, टाइमिंग को ठीक करते हैं, रोज़ एक्सरसाइज़ करते हैं, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करते हैं। तो जिनको भी शुगर है, बीपी है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, नसों में प्रॉब्लम है, आप धीरे-धीरे देख रहे हैं, आप रिलीज़ कर पा रहे हैं कि नहीं उन सब पेन को? अपना वेट आपका जा रहा है, कर रहे हैं तो थम्स अप कर दीजिए, है ना? वो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि ये मैजिक कहाँ से स्टार्ट होता है? यहीं से स्टार्ट होता है, जब हम सब चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, है ना? आप केवल एक चीज़ पे काम करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप अंदरूनी अपनी चीज़ों पर काम नहीं करेंगे।
ठीक है? तो ये जो हीलिंग होती है इसमें सेफ तरीके से थेरेपिस्ट, जैसे कि आप सबको पता है यहाँ पर मैं एक हीलर हूँ, एक काउंसलर हूँ, एक सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हूँ, जो कि हम लोग क्या करते हैं सेफ तरीके से आपको एक सेफ ज़ोन में रखते हुए आपके जो इमोशंस हैं उनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं और उसके साथ आपके अंदर एक नया होप, नए अफ़र्मेशंस, नई आशाएँ आपके अंदर डालते हैं, ठीक है? तो वही टेक्निक इन 11 दिनों में मैं आप लोगों को रोज़ कराने वाली हूँ, ठीक है? आप सोचो ऐसा शायद कहीं पर भी नहीं होता है ना, ये सब जो हीलिंग टेक्निक्स होती है ना, मैं चाहती हूँ आप लोग इसको एक्सपीरियंस करें, इसलिए मैं ये करा रही हूँ, अदरवाइज़ जल्दी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, कोई डाइट दे रहा है तो वो केवल डाइट दे रहा है, कोई एक्सरसाइज़ करा रहा है तो वो एक्सरसाइज़ करा रहा है। लेकिन जब किसी भी इंसान को पूरी तरीके से अच्छा करना है, तो उसको सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। मैंने ये सब चीज़ें इसलिए सीखी क्योंकि जब तक आप किसी के साथ भी आप काम कर रहे हो ना, आप उसको पूरा रिज़ल्ट कभी दे ही नहीं सकते लाइफ़ में। अगर आप दे भी दिए कि आपने उसको डाइट करा के उसका वेट लॉस करा दिया, लेकिन वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। वो वापस फिर से वैसे ही आएगा जैसे ही वो आपको छोड़ेगा, ठीक है? तो ये अगर आपको परमानेंट रिज़ल्ट चाहिए अपनी लाइफ़ में, तो कैसे होता है? पूरी तरीके से काम करना होता है। फिर आप देखेंगे जो मस्ती, जो खुशी, जो जीवन हम जीते हैं ना, बस फिर वो जादू ही होता है एक तरीके का, है ना? तो हीलिंग थेरेपी जो होती है ना, ये कोई जादू नहीं होती है, ये मतलब साइंस होता है, ठीक है? हमारे अंदर के दबे हुए दर्द को पहचानता है, उसे अच्छे से सेफ तरीके से बाहर निकालता है, हमारे अंदर नए पैटर्न को डालता है, ठीक है? तो आज ऐसी ही एक हीलिंग जो टेक्नीक है, जो प्रक्रिया है, वो हम लोग करने वाले हैं। सब लोग आप लोग रेडी हैं उसको करने के लिए? तो अब हम लोग उसको करेंगे और उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप सब लोग मुझे थोड़ा-सा समय चाहिए, अगर कोई भी है जो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? अब आपने सबने अपने इन अंदर के इतनी देर में आपने सबने समझा होगा कि आपको कौन-सा जो आपके अंदर ब्लॉकेजेज़ हैं, क्या है आपके यहाँ घाव कौन से हैं, किनको निकालना है। आप सबने समझा कहीं न कहीं कि आपको क्या बाहर करना है, क्या निकालना है, क्या रिलीज़ करना है। इसके अलावा मैं अलग-अलग हीलिंग कराऊँगी आपको, जैसे कि आपके बॉडी में जो पेन है, जो हर हर चीज़ की हीलिंग इन 11 दिनों में आपको देखने को मिलेगी। आप अंदर से पूरा हील कर पाएँगे। तो बस आपको पहले तो पहचानना है कि आपको क्या हील करना है और मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा समय दे कर के जो लोग काम कर रहे हैं, आप बैठें ज़रूर, बैठ के करें, ध्यान से करें क्योंकि इसमें आपको एक थोड़ा-सा मेडिटेशन की अवस्था में आना पड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने आज तक कभी मेडिटेशन नहीं किया हो या मेडिटेशन में बहुत आपका बिलीव नहीं हो। फिर भी मैं बोलूँगी कि इसको करके देखिए, ठीक है? आप खुद देखेंगे, आप मुझे यहाँ बताइएगा आपका कोई पेन है, अगर आप अभी कुछ आपको याद आ गया है और आप उसको स्केल कीजिए 1 से 10 के ऊपर कि आपका वो पेन अभी कहाँ पर है? चेयर पर बैठ सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आप वहाँ पर आराम से बैठिए, चेयर पर बैठिए, बेड पे बैठिए, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, बैठिए, ठीक है? जो लोग कोई काम कर रहे हैं, अगर अगर कोई ऑफ़िस जा रहा है या कोई और काम है, हो सकता है मेबी आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बैठ सकते हैं, मैं ये बस ये बोल रही हूँ कि अगर बैठ सकते हैं, तो बैठ जाइएगा। अदरवाइज़ ये रिकॉर्ड करके भी आपको मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको वो मिल जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग आपको दे देंगे, जो लोग अभी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक? तो सबसे पहले क्या पहला स्टेप पहचानना, है ना? तो आपको क्या करना है पहचानना है। मैं आपको एक म्यूज़िक भी इसके साथ दूँगी ताकि आप लोग उसको थोड़ा फ़ील कर पाएँ, इसके साथ में कनेक्ट हो पाएँ। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो मैं आपको इसके साथ में एक हल्का-सा हीलिंग म्यूज़िक भी दूँगी जो कि आपको अंदर से हील करने में आपको मदद करेगा, वो सपोर्ट करेगा। सबको ध्यान से बैठना है, सुनना है, आपकी जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले तो अवेयरनेस वहाँ पर लेके जाइए कि आपके अंदर कोई ब्लॉक है। कई लोग बोलते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, पर ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता, जो इंसान है उसके अंदर कुछ ना कुछ है, हर किसी के अंदर। तो अपनी अवेयरनेस की बात है कि आपको अपनी अवेयरनेस लेके जानी है उसकी तरफ, ठीक है? फीलिंग और एक्सेप्टेंस उसको महसूस करना है कि हाँ, मेरे अंदर ये महसूस है। फिर उसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है? मैं जैसा-जैसा बोलूँगी, उसके उस टेक्नीक के थ्रू आपको उसको रिलीज़ करना है, जैसा-जैसा मैं इंस्ट्रक्शंस दूँगी, आपको अपनी कल्पना में उसको करना है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, देखने लग जाएँ कि क्या सामने रखा है, कुछ नहीं, बस आपको कल्पना करनी है। उन चीज़ों की कभी ना कभी उनको आपने अपने सामने देखा होगा, तो बस कल्पना करनी है कि आपके सामने वो चीज़ें रखी हुई हैं और ऐसा-ऐसा हो रहा है, जो-जो मैं बोलती जा रही हूँ, वो ऐसा-ऐसा आपके साथ में हो रहा है, ठीक है? आपको ऐसी कल्पना करनी है।
फिर क्या करना है, वो सब चीज़ें जब मैं रिलीज़ कराऊँगी, रिलीज़ कीजिए मेरे साथ में, अच्छे से खुले दिल के साथ बैठिएगा, सब चीज़ें रिलीज़ करिए। फिर उसके बाद रीप्रोग्राम करेंगे। मैं थोड़ा एक गोल्डन लाइट के थ्रू आपके अंदर हीलिंग भरूँगी और उसके बाद कुछ अफ़र्मेशन के थ्रू आपकी जो है वो नई जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा और इसमें बस मैं चाहूँगी आप लोगों से एक ही सहयोग कि इसको पूरे मन से कीजिएगा। अगर किसी को विश्वास नहीं है इनके ऊपर, तो मैं बोलूँगी कि आप मत कीजिए। अगर किसी को विश्वास मतलब कि आप सोचेंगे अरे यार ये क्या है? ये कैसे काम करता है? पहली बात तो देखिए पहले कैसे काम करता है और फिर भी अगर विश्वास नहीं है तो मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि विश्वास, ट्रस्ट सबसे पहला स्टेप, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले अगर अभी हो सकता है इस बातचीत के दौरान, पूरे डिस्कशन के दौरान आपको अपना कोई पेन याद आ गया हो या कोई तकलीफ आपको याद आ गई हो, तो उसकी तरफ अपना ध्यान लेकर के जाएँगे और आपको देखना होगा कि वो आपकी लाइफ़ में अभी भी आपको कितना तकलीफ़ पहुँचाती है, उसको स्केल कीजिएगा 1 टू 10 के बीच में, ठीक है? और फिर उसके बाद जब हीलिंग हो जाएगी, फिर महसूस कीजिएगा कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, फिर मुझे लिख के भी बताइएगा कि अभी आपका वो जो दर्द है, वो पेन है, वो किस स्केल पर है, ठीक है? तो चलिए हल्के से अपनी आँखों को बंद करेंगे, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने चश्मा पहना है, चश्मा उतार दीजिए, पानी-वानी पीना है, तो पानी पी लीजिए और आराम से बैठ जाइए। 10 मिनट का समय देखिए लगेगा, ठीक है? क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है, हम इसको एकदम से नहीं कर सकते कि बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से हम खत्म कर दें, बहुत तेज़ी से हम खत्म नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, तो 10 मिनट का समय आप लोग को देना पड़ेगा। चलिए, अभी हल्के से अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और एक गहरी लंबी साँस अंदर और बहुत हल्के से बाहर। एक गहरी लंबी साँस अंदर और बहुत हल्के से बाहर। डीप ब्रीथिंग करनी है, पूरा साँस को पूरा अंदर नाभि तक भरना है और पूरा रिलीज़ करना है, पूरा। एक और गहरी लंबी साँस अंदर और बहुत हल्के से बाहर। फ़ील कीजिए, महसूस कीजिए, अपनी साँसों को आता-जाता हुआ देखिए और अब हमें रिलैक्सेशन करना है। अपने पैर से लेकर के अपने सर तक की सभी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाना है। जैसे-जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, वैसे-वैसे एक-एक अपने बॉडी के सभी मसल्स को आपको एक-एक करके आपको ढीला छोड़ते जाना है, ठीक है? अपना ध्यान लेके जाना है उसकी तरफ और ढीला छोड़ते जाना है, ठीक है? और जैसे-जैसे आप ढीला छोड़ेंगे, वैसे-वैसे आपको ये भी महसूस करना है कि आप अपने सभी पेन को, सभी घावों को भी ढीला छोड़ते जा रहे हैं और महसूस करते जा रहे हैं कि अब आप बिल्कुल तैयार हैं उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है? अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर के आइए। पैरों की उँगलियों, पंजों, एड़ियों को सभी को सभी की तरफ ध्यान लेके जाइए और पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ते जाइए। आराम से बिल्कुल छोड़ते जाइए। बिल्कुल आराम से छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। मसल्स को ढीला करते जाइए। काफ मसल्स की तरफ ध्यान लेके आइए, छोड़ते जाइए। अपने थाइज़ की तरफ ध्यान लेके आइए, छोड़ते जाइए। ढीला छोड़ते जाइए, मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए। फ़ील कीजिए, महसूस कीजिए आपके पूरे पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स। आपके पूरे पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। अपना ध्यान अपने कमर की तरफ लेकर के आइए, अपनी पीठ की तरफ लेकर के आइए और महसूस कीजिए आपकी पीठ की सभी मसल्स, आपके कमर की सभी मसल्स पूरी तरह से ढीली पड़ रही हैं और एक गहरा आराम आप महसूस करते जा रहे हैं। फ़ील कीजिए, महसूस कीजिए। अपने पेट की तरफ अपना ध्यान लेके आइए, चेस्ट की तरफ अपना ध्यान लेकर के आइए और ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल आराम, आराम से बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ ढीला छोड़ते जाइए। महसूस करिए इस रिलैक्सेशन को अपने एक-एक बॉडी पार्ट में, हर जगह फैलते हुए देखिए। एक गहरा आराम आपकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। आपका पेट, आपका सीना, आपका चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा है।
अपना ध्यान अपने कंधों की तरफ लाइए, अपने दोनों हाथों की तरफ लाइए, हाथों की उँगलियों की तरफ लेकर के आइए और फ़ील कीजिए कि बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। ढीला छोड़ते जाइए। हाथों की मसल्स को, कंधे की मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए। आराम को महसूस कीजिए, फ़ील कीजिए। अपनी गर्दन को, अपने चेहरे के सभी मसल्स को, सर के सभी मसल्स को ढीला छोड़ते जाइए, फ्री कर दीजिए। अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे, प्यारी सी मुस्कान रखेंगे और इस पूरी हीलिंग प्रक्रिया को करने के लिए अब आप तैयार हैं। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स कर रही है, पूरी बॉडी आराम कर रही है। फ़ील कीजिए इस रिलैक्सेशन को, कंप्लीटली महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह से आराम महसूस कर रहे हैं, पूरी तरीके से आराम महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए इस गहरे रिलैक्सेशन को, और डीप और डीप और डीप रिलैक्सेशन, और डीप और डीप और डीप। अब कल्पना कीजिए, देखने की कोशिश नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, बस सिर्फ इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि आपके सामने एक खाली बैग रखा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे कलरफुल रंग बिरंगे बलून्स पड़े हुए हैं। आपके सामने एक खाली थैला और उस थैले के आसपास बहुत सारे रंग बिरंगे कलरफुल बलून्स पड़े हुए हैं। उन बलून्स को देखिए। अब आप अपनी आंखों के सामने एक एक करके अपने आप के जो भी अब तक के इनर वुंड्स रहे हैं, जो घाव रहे हैं, उनको एक एक करके महसूस कीजिए, एक एक करके लाइए। कहीं कोई रिजेक्शन का घाव है, कहीं किसी तरीके का किसी ने कोई कभी कुछ बोला है उसका घाव है, कभी बहुत ज़्यादा दबाया गया उसका घाव है, किसी को खोने का घाव है, किसी भी तरीके का, सबके अपने अलग-अलग वुंड्स हो सकते हैं। तो महसूस कीजिए उस हर एक गुस्सा, दर्द, डर, चिंता, उन सबको एक-एक करके महसूस कीजिए। डरिए मत। आपको इन जो भी फीलिंग्स हैं, इनके साथ में बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, बस इनको देखना है। इन फीलिंग्स को आपको महसूस नहीं करना है, बस आपको ये थर्ड पार्टी की तरह देखना है कि इनको अब आपको छोड़ना है, ठीक है? तो इसलिए बस आपको एक महसूस करना है, अपनी अवेयरनेस में लेके आना है। इनके साथ अटैच्ड बिल्कुल भी नहीं होना है, बस अपने सामने लेकर के आइए। अपने एक-एक चिंता, अपने डर, अपने घावों को बस महसूस करिए, ठीक है? और हर बार जब आपको एक ये पुरानी भावना या याद या कोई घाव आपको याद आ रहा है, तो क्या करना है, अब उसे हर एक जो आपके सामने कलरफुल बलून पड़े हुए हैं, उन्हें हर एक बलून में अंदर भरना है अपनी साँस के द्वारा। आप महसूस कर रहे हैं, आप गहरी लंबी साँस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं और हर साँस के साथ में आपका जो भी डर है, टेंशन है, तनाव है, आप सब कुछ उस बलून में भरते जा रहे हैं। आपकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, आप उस बलून में एक-एक करके भरते जा रहे हैं। हर एक चीज़ को एक रंग दे सकते हैं। वो बचपन का ताना लाल रंग के बलून में डाल सकते हैं। वो दर्द भरी बातें जो आप तक किसी से कह नहीं पाए या कह नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसी कोई बात आपके मन में दबी हुई जो आप जानते हैं, जो आपको तकलीफ़ देती है, उसको किसी नीले कलर के बलून में भर सकते हैं। वो डर जो आप अक्सर छुपाते हैं, उसे काले कलर के बलून में भर सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी दर्द हैं, जो भी घाव हैं, आप महसूस कीजिए कि आप उन सभी चीज़ों को, सभी घावों को, सभी तकलीफ़ों को उनके अंदर भरते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। एक-एक करके आप अपनी सभी चीज़ों को, सभी इनर वुंड्स को उन बलून्स के अंदर भरते चले जा रहे हैं। महसूस कीजिए आपके सामने अब जो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो भी घाव, जो भी दर्द, जो भी तनाव, जो भी टेंशन, जो कुछ भी है, जो भी इनर वुंड्स है, किसी के प्रति कोई भी ऐसी नेगेटिव भावना है जो आपको तकलीफ़ देती है, उन सभी चीज़ों को आप अपने सामने रखे बलून्स में एक-एक करके भरते जा रहे हैं और बंद करते जा रहे हैं। उसमें गाँठ मारते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। एक-एक चीज़ को महसूस करते जाइए। आप भरते जा रहे हैं और बंद करते जा रहे हैं। उन इमोशंस को महसूस कीजिए बिना किसी डर,
बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब महसूस कीजिए, ध्यान दीजिए कि ये सारे बलून्स आपके सामने हवा में हैं और उन्हें आपने अपने नेगेटिव इमोशंस से, आपके अंदर जो भी कुछ भरा हुआ था, उन सब से उनको भर दिया है और आप अंदर से खाली हो गए हैं। उस खालीपन को महसूस कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, चेहरे पे मुस्कान रखिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर जो भी तनाव, दर्द, टेंशन, पुरानी चीज़ें जो कुछ भी पड़ी थी, सब कुछ आपने इन बलून्स में भर दी है। ये सारे बलून्स को अपने सामने हवा में देखिए। महसूस कीजिए कि सब हवा में उड़ रहे हैं या उड़ने वाले हैं। अब अपनी कल्पना में धीरे-धीरे एक-एक करके उन सभी बलून्स को छोड़ते जाइए। किसी ने कुछ कहा था, कोई दर्द था मन में बहुत पुराना, छोड़िए। बलून हवा में उड़ता जा रहा है। देखिए कैसे उड़ता-उड़ता, उड़ता-उड़ता धीरे-धीरे आपसे और दूर, और दूर, और दूर, और दूर, और दूर होकर धीरे-धीरे आसमान में एक पॉइंट बन के गायब हो गया। अभी लाल कलर का जो बलून आपने भरा है, धीरे-धीरे उसको छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दीजिए। और अब आप देखेंगे धीरे-धीरे वो बलून ऊपर उड़ता हुआ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आसमान में गायब हो रहा है और आपकी नज़रों से पूरी तरह से ओझल हो रहा है। महसूस कीजिए, एक-एक करके इन सभी बलून्स को फ़ील कीजिए, महसूस कीजिए कि एक-एक करके ये सभी बलून्स आप छोड़ते जा रहे हैं और वो ऊपर, 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 ऊपर उड़ता हुआ, उड़ता हुआ, उड़ता हुआ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गायब होता जा रहा है। फ़ील करते जाइए, महसूस करते जाइए और जितने भी बलून्स आपने भर रखे थे सारे, कोई भी छोड़ना नहीं है। जितने भी आपने बलून्स भर रखे हैं, सारे बलून्स को अब हवा में छोड़ देना है। वो सारे एक-एक करके ऊपर उड़ते जा रहे हैं और एक बिंदु बनकर गायब होते जा रहे हैं। आपके अंदर जो भी भारीपन था, जो भी तकलीफ़ थी, जो भी तनाव था, जो भी टेंशन था, अब वो हल्केपन में चेंज हो रहा है। महसूस कीजिए आपने सब कुछ भर दिया उसके अंदर, रिलीज़ कर दिया। अभी आप खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हर जो आपने बलून छोड़ा है वो आपको कह के गया है कि अब तुम आज़ाद हो, अब तुम फ्री हो और मैं भी। उन सभी चीज़ों को आपने फ्री कर दिया, आपने आज़ाद कर दिया, आपने हवा में उन सभी घावों को उड़ा दिया। और अब अपने मन में दोहराइए, मैं अब अपने दबे हुए सभी दर्द को, सभी घावों को जाने दे रही हूँ। ज़ोर से बोलिए अपने आप से, मैं अब अपने दबे हुए सभी दर्द को, सभी तकलीफ़ों को इजाज़त दे रही हूँ अपने से दूर जाने की। मैं तैयार हूँ उनको खुद से दूर भेजने के लिए। मुझे अब अपनी भावनाओं को पकड़ कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब अपनी भावनाओं को पकड़ कर रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब हल्का, मुक्त और सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं अब हल्का, फ्री और सेफ महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है आपको, सिर्फ़ ये बोलने भर से आपके अंदर एक एनर्जी आ रही है। महसूस कीजिए एक गोल्डन कलर की डिवाइन लाइट। आप एक सुनहरी रोशनी में घिरे हुए हैं। आपके चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी है, आप उसके अंदर घिरे हुए हैं, जो आपके पूरे दिल को भर रही है। अभी जो कुछ भी आपने खाली किया है, नेगेटिव इमोशंस, दर्द, टेंशन्स, जो भी आपने खाली किया है, उन सब की जगह ये पॉजिटिव रोशनी आपकी एक-एक सेल में भरती जा रही है। इस गोल्डन लाइट को फ़ील कीजिए, महसूस कीजिए इस गोल्डन लाइट को अपने पैरों से लेकर के अपने सर तक, इस लाइट को, इस प्रकाश को अपने अंदर महसूस कीजिए। ये एक हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग लाइट है जो
पूरी तरीके से आपकी बॉडी को हील कर रही है। आपके पैरों को महसूस कीजिए, गोल्डन लाइट पूरा हील कर रहा है। पूरे पैरों को, कमर को, पीठ को, हार्ट को, पेट को, कंधों को, हाथों को, चेहरे को, सर को, हर जगह ये हीलिंग गोल्डन लाइट आपको कंप्लीटली पूरी तरह से हील कर रही है। महसूस कीजिए और अपने आप से बोलिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ और मैं हील हो रही हूँ। मैं अपने आप में इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, खुले दिल के साथ तैयार हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगी। आप सब लोग मेरे 1 से 3 तक गिनने पे पहले जब मैं 1 बोलूँगी अपने अवेयरनेस में वापस आइएगा। 2 पर आप लोगों को अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ना रहेगा और 3 पर अपनी आँखें खोल करके कप के अंदर ही, जो आप हथेलियों का कप बनाएंगे उसके अंदर अपनी आँखों को खोलेंगे, अपने चेहरे पर मुस्कान रखेंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आँखों को खोलेंगे। ठीक है? 1 अपने आसपास की आवाज़ों को सुनिए, अवेयरनेस में वापस आइए, फील कीजिए अपने आसपास के स्पेस को, महसूस कीजिए। 2 अपने हाथों की हथेलियों को आपस में ज़ोर से रगड़िए, एक ऊर्जा लाइए, महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। 3 अब अपनी आँखों पर अपनी हथेलियों को रखिए और उनके अंदर ही हल्के से अपनी आँखों को खोल दीजिए और चेहरे पर स्माइल, मुस्कुराइए। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, मुस्कुराइए।